प्रेमी सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम श्री परमहंस अमृत कथा आपको सुनाएंगे, जो हमारे आनंदपुर दरबार के चौथी पातशाही जी महाराज थे। आज उनके विषय में सत्संग के रूप में उन्हीं की पत्रिका से हम सुनाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। श्री सतगुरु दीन दयाल जी भक्ति मुक्ति दातार, वंदना दो कर जोड़ कर पवन सिर चरणार, कर्णधार भव सिंधु के सतगुरु दीन दयाल, जिनके पद वंदन किए निकट न आवे काल। चतुर्थ रूप में प्रकट भये जीव काज के हेतु, नाम दात दीनी प्रभु जो है भव का सेतु। जो आया चरणार में किए सकल दुख दूर, जीवन उसका कर दिया सुखों से भरपूर। दासन दासन भी गही सतगुरु ओट तुम्हार, शरणागत की सतगुरु हर विधि करो समार। शरणागत वत्सल पड़तपाल प्रातः स्मरणी श्री सतगुरु दीन दयाल जी, श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी के परम पावन श्री चरणार बिंदु में दासन दास का श्रद्धा एवं निष्ठा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी कुछ दिन लक्की मरवत में विराजमान रहे। श्री अमृत प्रवचन श्री सुमंजुल दर्शन तथा पावन संगत की त्रिवेणी में सबको मंजन कराते रहे और आपके श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के बदलते हुए रंग ढंग को देखते रहे। आपको भी संसार की ओर से उपरामता हो गई और श्री चरणों से आपने अगाध प्रेम का संबंध जोड़ लिया। आप अधिक रात्रि गए तक श्री चरणों में बैठे रहते। लंगर आदि की सेवा तथा श्री चरणों की निजी सेवा, ये सब आप बड़े हितचित्त से करते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कुछ दिन यहाँ रहकर पुनः बन्नों एवं अन्य स्थानों पर सत्संग प्रचार करने के लिए प्रस्थान किया। आप अब घर के कार्य व्यवहार को भूल गए। श्री आज्ञा ही आपके जीवन का लक्ष्य बन गई। जब भी सेवा के लिए आज्ञा पाते, तन प्राण से उसे पूरा करने में संलग्न हो जाते। हर समय सतगुरु के प्रेम में डूबे रहते। घर में पूज्य माता जी अथवा बड़े भाई साहब आपको घर के कार्य व्यवहार के लिए कहते तो आप उधर ध्यान ही न देते। आप भजना अभ्यास में भी अधिक समय देने लगे। गुरु दीक्षा लेते ही आपके दिल में अत्यधिक लगन गुरु भक्ति की लग गई। अतः जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने लक्की में विराजमान होते तो आप पूरा समय श्री चरणों में उपस्थित रहकर सेवा में व्यतीत करते।
जब वे बाहर प्रस्थान करते तो आप प्रातः 3-4 बजे उठकर भजनाभ्यास में बैठ जाते और काफी दिन चढ़े तक बैठे ही रहते। संध्या समय भी भजनाभ्यास में बैठते तो कभी रात्रि तक, कभी कभी तो दूसरे दिन की दोपहर तक सुरत शब्द योग के साधनों में लीन रहते। भजनाभ्यास के बिना आपको भोजन भी अच्छा न लगता था। जब जब भी श्री गुरुदेव सतगुरुदेव महाराज जी लक्की मरबत या अन्य समीपवर्ती स्थानों पर कृपा करते तो आप भक्त साहेब राम जी दोनों वहां पहुंचकर कई कई दिन तक श्री सेवा में उपस्थित रहते। जब वहां से लौटते तो पहले से भी अधिक भजना अभ्यास में संलग्न हो जाते। इस प्रकार के नियमानुसार 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन आपने भक्त जी को कहा कि भजनाभ्यास के लिए कोई एकांत स्थान होना चाहिए। घर में अभ्यास ठीक तरह से नहीं होता। एकांत स्थान में जब तक इच्छा हो अभ्यास में बैठे रहें। लक्की मरबत स्थान से 4 फरलांग की दूरी पर एक छोटा सा दरिया, जिसे गंभीला दरिया टोची कहा जाता था, इनके किनारे एक मकान खाली पड़ा था। आप दोनों एकांत स्थान को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। वह मकान भक्त साहिब राम जी के घर से 1.25 मील की दूरी पर था। एक कमरे पर छत थी, शेष सब खुला हुआ 4 दीवारी में था। इस मकान को भक्त साहेब राम जी व आपने भजनाभ्यास के लिए उपयुक्त समझा और यहाँ पर भजनाभ्यास के लिए जाना आरंभ कर दिया। रात्रि समय आप भक्त जी के घर चले जाते, वहाँ विश्राम कर रात्रि को 3 बजे उठकर दरिया के किनारे दोनों उस मकान में चले जाते। आप प्रेमी से मिलाप हो जाए तो भक्त का क्या ही कहना। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नत हो जाती है। कहा भी गया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। ये परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं। प्रातः काफ़ी दिन चढ़ने पर वहाँ से लौट आते और अपने काम पर चले जाते। यह कार्यक्रम 3 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। सर्दी, गर्मी, अंधेरी तथा वर्षा आदि किसी भी परिस्थिति में आपने इस नियम में कभी अवकाश नहीं होने दिया। जब आपका दिल चाहता तो कई बार पूरा दिन भजनाभ्यास में बैठे रहते। इस प्रकार सुरत शब्द योग द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में निरत रहे। जब भक्त साहेब राम जी परलोक सिधार गए तो आप कुछ समय तक तो यहाँ आते रहे, परंतु बाद में लक्की मरबत में कृष्ण द्वारा सत्संग आश्रम का निर्माण हो जाने पर वहाँ भी भजनाभ्यास के लिए जाने लगे। आपकी भक्ति, प्रेम तथा सेवा को देखकर यहाँ के सब लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। इस प्रकार आपके नियम पूर्वक भजनाभ्यास करने का प्रभाव घर वालों पर भी हुआ। आपकी भक्ति भावना का यश लक्की मरबत के संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया। लोग आपको भक्त जी के शुभ नाम से पुकारने लगे। जब भक्त साहेब राम जी परलोक सिधार गए तो उसके पश्चात किसी सेवक ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, भक्त साहेब राम जी दरबार की सेवा तन मन धन व हिच्चित से किया करते थे, वह सेवा अब कौन करेगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी की ओर संकेत करके फरमाया कि इन्होंने भक्त जी की जगह की पूर्ति कर दी है।
आप कुछ समय तो भक्त साहेब राम जी के उनके जीवित रहते हुए घर जाते रहे व परस्पर दोनों ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन यश तथा गुणानुवादों एवं मनोहारी लीलाओं को स्मरण कर आनंदित होते। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जन कल्याण हेतु लक्की मरबत में आश्रम स्थापित करवाया, जो कि शुभ कृष्ण द्वार के नाम से विख्यात था, तब आप वहां जाकर अधिक समय सेवा तथा भजनाभ्यास में व्यतीत करने लगे। अब आपने कभी 8वें दिन कभी 10वें दिन अपने घर जाने का नियम बना लिया। आपके घर वालों ने जब आपका यह नियम देखा कि आप तो घर की ओर से बिल्कुल उदासीन होते जा रहे हैं, तब आपके भाई साहब ने आपको एक बार एकांत में इतना ही कहा, आप दुकान का कार्य न छोड़ें, धन से दरबार की सेवा कीजिए। आपने उत्तर दिया, जब तन मन धन सतगुरु के अर्पण कर गुरु दीक्षा ले ली तो अब शेष अपने पास क्या रहा जिसे संसार की ओर लगाएं। उनकी श्री आज्ञा व प्रसन्नता ही जीवन का लक्ष्य है, उसी में ही तन मन धन लगाना है। मेरा तो यही दृढ़ निश्चय है। आपने ऐसा ही किया। आदर्श गुरु भक्ति। श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज महान व्यक्तित्व को लिए हुए जन्मजात अवतारी विभूति थे, परंतु आपने गुरुभक्ति के नियम व सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के लिए महान आदर्श स्थापित किया। आपको आचरण में जीवन ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख आपने जिस योग्यता से श्री आज्ञा एवं श्री मौज को प्राणपण से निभाया, वह सब आपके जीवन की प्रत्येक झलकी से स्पष्ट होता है। सत्यता और यथार्थता का साकार रूप आपकी जीवन झलकियों में इस प्रकार है। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल में विराजमान थे। आप भी वहां श्री दर्शन के लिए गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज कालाबाग की ज़मीन खरीदने की हुई। पहले उन्होंने कुछ अन्य सेवकों को इस ज़मीन को खरीदने के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। वे सेवक श्री आज्ञा अनुसार वहाँ से चल दिए। धन की कमी तथा अन्य साधन सुलभ न होने के कारण वे लौट आए और इस कार्य को पूरा न कर सके। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने आपको तथा भक्त साहेब राम जी को इस कार्य के लिए आज्ञा दी। आपने यथासंभव साधनों से धन एकत्र किया और थोड़े समय में ही श्री मौज के अनुसार इस कार्य को पूरा कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपके इस कार्य पर अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने लक्की मरबत में भंडारा करवाया। इस भंडारे के लिए पूर्ण धनराशि की सेवा आपके जिम्मे लगाई। आपने श्री आज्ञा को सिरोधार्य कर इस कार्य को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। वैसे तो महापुरुष सर्व संपदाओं के मालिक होते हैं, प्रकृति उनकी चेरी होती है, परंतु वे संसार के सम्मुख एक आदर्श स्थापित करने के लिए उसी अनुरूप लीलाएं करते हैं जिससे वे एक उच्च आदर्श स्थापित कर सकें। इस भंडारे के संपूर्ण होने पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी निजी मौज में आकर आपसे फरमाया, हम आप पर अत्यधिक प्रसन्न हैं। आज कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, हम देने को तैयार हैं। आपने विनय की, प्रभु केवल आपके श्री चरण कमलों की भक्ति की अभिलाषा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ठीक है, यह दोहा 3 बार पढ़ो। भक्ति दान मोहे दीजिए सतगुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन तुम ही सेव। आपने श्री आज्ञानुसार 3 बार इस दोहे को पढ़ा। पुनः श्री वचन हुए, ऐसा ही होगा। आप श्री चौथी पातशाही जी महाराज आपने श्री मुख से कई बार फरमाया करते थे कि सतगुरु चाहे कितनी भी दात जीव को बख्शे, परंतु सेवक को सदा विनम्र रहना चाहिए।
सादगी से साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। अतः आपने आजीवन यह सब कुछ करके दिखाया। आपके हृदय में सेवक भावना सदा विद्यमान रहती थी। आप सबको यही उपदेश देते थे कि सेवक बनने में बहुत सुख है। सेवक भाव से प्रत्येक सेवा को करना चाहिए, चाहे वह कोई भी सेवा क्यों न हो। दरबार में सफाई की सेवा करना, दरबार में प्रबंधक बनकर सेवा करना, अथवा श्री चरणों की निजी सेवा करना, इन सब में से कोई भी सेवा श्री आज्ञानुसार मिल जाए, उससे अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास से दिल लगाकर करना चाहिए। सेवक के दिल में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सेवक अहम को मिटा नहीं देता तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सेवक का पद अत्युच्च है, परंतु सेवक धर्म निभाना कठिन है। इसमें स्वयं को मिटाना पड़ता है, जैसे कि भक्त पद के लिए कहा भी गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ जीव, यदि तू कुछ पाना चाहता है तो अपने आप को मिटा दे, क्योंकि बीज मिट्टी में जब पूर्ण रूप से मिलकर अपने आप को मिटा देता है, तभी वह पौधा बनकर फूलता फलता है। यदि कुछ बनने की अभिलाषा है तो स्वयं को मिटा दे। स्वयं को मिटाने का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप आत्महत्या कर लें। स्वयं को मिटाने का अर्थ है अभिमान को त्याग दें, अपने अंदर अहंकार को त्याग दें, अपने अंदर क्रोध को त्याग दें। जन्मों जन्म की कमाई को एक क्षण, क्योंकि क्रोध जन्मों जन्म की कमाई को एक क्षण में नष्ट कर देता है। आपने जो श्री वचन फरमाए उन पर यथार्थ रूप में आचरण कर आपके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के प्रेम में सदा मगन रहते थे। श्री आज्ञा व श्री सेवा में तत्पर रहना ही आपका ध्येय हो चुका था।